आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। प्रभु को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा। हमें बुरी बातों से, बुरी अभिलाषाओं से, बुरे लोगों से, नकारात्मक विचारों से बचा कर रखा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये सुंदर सहभागिता के लिए, सुंदर संगति के लिए जो परमेश्वर की उपस्थिति में होने पाती है, और परमेश्वर भी हमारे साथ उपस्थित होता है। तो आइए आज के दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति को भी महसूस करेंगे। वो कैसे? वचन से पहले हम देख लेंगे। वचन में पढ़ लूँगी। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक है, उसका 15 अध्याय, उसका 16 पद पढ़ लेंगे। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। हम एक रेफरेंस और पढ़ लेंगे जो हमें मिलता है यहेजकेल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 1 से 3 में हम पढ़ लेंगे, जहाँ इस प्रकार है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इज़राइल के घराने से बात कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। मधु के तुल्य, यह वचन परमेश्वर का कितना प्यारा है कि वह मधु की तरह तुल्य और मीठी लगी। परमेश्वर आज के दिन जो संगति हमसे रख रहा है, वह हमसे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। और कब परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर रहे हैं? कब आप महसूस कर रहे हैं कि वचन का कार्य आरंभ हो गया है? जब आपको लगे कि आपको हमेशा आपका मन हर्ष और आनंद से भरा हुआ हो, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। हम कहाँ थे, परमेश्वर ने हमें कहाँ ले आए। हमारी ज़िंदगी बदल दी, अच्छा परिवर्तन ले आया। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे कार्य कीजिए। सोचिए आप कहाँ थे और आज कहाँ हैं। तो परमेश्वर जब इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में है, मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति है हमारे जीवन में, और परमेश्वर हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में कार्य कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको उनकी उपस्थिति अच्छी लगती है। यदि आपको वचन को पढ़ना अच्छा लगता है, आपको यह संगति अच्छी लगती है, आपको कि आप कैसे समझेंगे कि आप हर परिस्थिति में अच्छे हैं, मतलब हर परिस्थिति में आप खुश हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो सकता हो कुछ सामने ऐसी सिचुएशन हो कि कुछ भारी सिचुएशन हो, या कुछ ऐसी बातें हैं कि आप बोल नहीं सकते, या मन भी कभी कभी व्याकुल होता है, फिर भी आपको लगता हो कि नहीं, मैं परमेश्वर में हम आनंदित हैं, प्रभु में हम आनंदित हैं। तो आप समझ जाइए कि आपको परमेश्वर की संगति बहुत प्यारी लगती है। आपको उसी समय समझ जाएंगे आप कि आप बिना परमेश्वर की उपस्थिति के रह नहीं सकते हैं। परमेश्वर की संगति में आपको बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे दिन भर के कार्य इतने सारे होते हैं कि हमें दिन भर में हम बैठ नहीं पाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर के साथ आप आधा घंटा भी अकेले नहीं निकाल पाते हैं, शायद इतनी ज़्यादा आपके पास काम है, या इतनी ज़्यादा आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, जिम्मेदारियों से आप लिपटे हैं, हो सकता हो। लेकिन यदि आप फिर भी अपने लिए आधा घंटा निकाल रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं, तो मतलब है कि परमेश्वर से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कि परमेश्वर की संगति आपको अच्छी लगती है, आपको वचन को पढ़ना और सुनना अच्छा लगता है। एक प्यास है आपके अंदर, एक भूख है आपके अंदर। तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर वह वचन का कार्य आरंभ हो गया है, और वही कार्य आपके जीवन में भी आपको दिखाई देने वाला है, और कई लोगों के जीवन में दिखाई दे भी रहा है। यह कि प्रार्थना जो की गई, प्रार्थना सबके लिए की गई, सभी के रास्ते खोल रहे हैं। परमेश्वर ने कार्य करना आरंभ कर दिया है, सभी को कहीं ना कहीं से सफलता दे रहे हैं। तो आप समझ जाइए परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में आरंभ हो चुका है, क्योंकि आपने सुने हुए वचन पर विश्वास कर लिया है। वह फलवंत हो रहा है और फलवंत हो भी चुका है। वह आपके जीवनों से वह फल दिखाई देने लगे हैं। तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर आपके साथ उपस्थिति में है, आपके साथ चल रहे हैं परमेश्वर। तो यह है परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर का वचन मानो यह लगता है कि हमने उसे खा लिया, वह हमारे अंदर है।
यदि जब हम घोषणा करने लग जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अंदर कार्य करने लगता है। व्यवस्था की यह जो पुस्तक है तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसके अनुसार करने की तू चौकसी किए रहना और दिन रात इसी में ध्यान लगाए रहना, यहोशू कहते हैं। तो दिन रात जब हम इसमें ध्यान लगाते हैं या हम इसको पढ़ते हैं तो मानो यह वचन हमारे जीवन के अंदर आ गया है। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ों को खा लेते हैं, ऐसे ही इसको भी हम खा लें, हम इसको पचा लें, कि मतलब है कि हमारे दिलों में, हमारे हृदयों में काम करने लगे और वह हमारा जो शरीर है, जैसे कि हमारा शरीर अच्छी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को खाने से हमारा शरीर हेल्दी होता है, स्वस्थ रहता है, हमारी हर एक टाइमिंग को मेंटेन भी करता है। तो ऐसे ही जो हमारा वचन है वह हमारे आत्मिक उन्नति का कारण होता है, वह हमें आत्मिक रूप से प्रबल बनाता है। तो वचन को हमारे खाने का यह मतलब है, अतड़ियों के बचाने का यह मतलब नहीं है कि ये जो पुस्तक है आपने इसको खा लिया, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि इसमें जो वचन लिखा है आपने उसको अपने जीवन में धारण कर लिया, आपने एक एक वचन को ले लिया है, अपने लिए अपनी परिस्थिति के अनुसार उठा लिया है। आपने हर एक पुस्तक को, समझ लीजिए आपने हर एक पुस्तक से एक एक वचन ले लिया है। बाइबल में हम जानते हैं कितनी पुस्तकें हैं, 66 पुस्तकें, पुराना नियम और नया नियम में मिला के। आपने यदि किसी भी पुस्तकों से अगर आपने 50 वचन भी यदि ले लिए हैं तो बहुत बड़ी बात है। यदि आपने उसको भी ले लिया और अपने जीवन में धारण कर लिए तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना आरंभ कर दिया। तो ये वचन जो है आप पर लागू होता है कि आपने यह मुंह खोला और यह जो पुस्तक है, यह जो वचन है आपके अंदर मुंह पे घुल गया और वह पेट में आ गया और वह एक जूसी फॉर्म में, जैसे साइंटिफिक रीज़न में यदि हम बोले जो जूस का फॉर्म में जाता है वह हमारे ब्रेन तक आता है। तो ऐसे ही जो वचन है हमारे अंदर आया, फलवंत तो हुआ, वो हुआ और हमारे मनों में समा गया और जिसे कभी कोई भुलाया नहीं जा सकता है। हम अपने मन की भी चौकसी करने पाएंगे, अपने हम मुँह की भी चौकसी करने पाएंगे और अपने जीवन की भी चौकसी करने पाएंगे। तो आज के दिन के लिए परमेश्वर आपसे यह बात कर रहा है कि यदि आप में यह सब जो सिम्टम्स है, यदि यह सब जो लक्षण है, यदि यह सब आपको सारी चीज़ें अपने आप खुद दिखाई पड़ रही हैं आपके जीवन से, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में वचन का कार्य आरंभ हो गया है। कि आपने सोचा कि यह कैसे कार्य करता है, ये कैसे दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है, कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। ऐसे तो वो ऐसे काम कर रहा है आपके जीवन में। आपको एक प्यास लगे कि परमेश्वर की उपस्थिति ही बस आपको अच्छी लगे, तो अवश्य है कि समझ जाइए परमेश्वर आपके नज़दीक है। परमेश्वर इस समय आपसे बात कर, महसूस कीजिए परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। वह आपको हाथ बढ़ाकर आपको बुला रहे हैं कि हे मेरा बेटी, हे मेरा बेटे, मेरे पास आ जाओ। यीशु बुला रहा है, वह तुम्हें चाहता है कि मेरे पास आ जाओ। हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। तो आज के दिन परमेश्वर आज और हम सबसे बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी संगति भी तुम्हारे बीच में है। हमारे बीच में परमेश्वर उपस्थित है। परमेश्वर को हम उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु राजा को लाखों लाख धन्यवाद है। हर एक बात में प्रभु आप सबको भी सलामत रखे और अच्छा रखे और आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह की। आमीन।